गुरु जी प्रणाम। खुश रहो। काफी दूर से एक दादाजी आए हुए हैं, जी, तो उनका एक सवाल है। क्या सवाल है? उन्होंने एक सवाल पूछा है कि शंकर जी ने रावण को सोने की लंका क्यों दान कर दी। हाँ, ये जानने के इच्छुक हैं। अच्छा अच्छा। जी। सोने की लंका क्यों दान कर दी, यानी रावण को क्यों दान कर दी, यही तो है। हाँ। अच्छा अच्छा। सोने की लंका, उलट पुलट सब लंका जारी। ये जो लंका को हनुमान जी ने जलाया था, जो राख हो गई थी, यानी सोना कभी राख नहीं होता है, इसको 20 बार टेस्ट किया जाए। सोना यानी धातु कभी राख नहीं होता है, लेकिन सोने की लंका क्यों कहा गया कि दान कर दी। इधर तो ये कहा गया है, दोनों पक्ष की ओर जा रही है बात। दो हैं इसमें। दो कौन कौन है? एक तो सोने की लंका जो थी, दिखाया गया महल था, समझ बात आ रही। एक तो महल था और एक सोने की लंका इस शरीर को कहा जाता है। ये जो मानव तन है, यानी ईश्वर ने इस तन को जो बनाया है, इसको भी सोने की लंका कही गई है। और सोना जानते हो, सोना दो प्रकार का है। एक तो सोना धातु से संबंध है, सोना चांदी, और एक सोना ये होता है, जरा इधर देखिए, सभी लोग देखो भाई, एक सोना ये होता है। कबीर साहब उसी चीज को कह रहे हैं कि कबीरा सोया क्या करे, जाग ना जपे मुरारी। यानी कबीर साहब कह रहे हैं, ना तो ये बुद्धि से जागता है और ना ही मुरारी का जाप करता है। तो कबीरा सोया यानी बुद्धि सो रही है, तो कबीरा सोया क्या करे, जाग ना जपे मुरारी। और एक दिना है सोना लंबे पांव पसारे। एक दिन तो सोना है ही नहीं, सोना है यानी मरना है, लंबे पांव पसार करके। तो इसलिए अपनी बुद्धि को जगा लो, बुद्धि को सोआओ नहीं। वही चीज लंका में जो दिखाया गया है, ये जो लंका दिखाई गई है, ये लंका हमारे संतों की कहानी है दिली। ये कोई इतिहास नहीं है, सभी लोग समझ लेना, ये कोई इतिहास नहीं है। न सोचो इतिहास है। और इधर आ जाओ, अगर संत की तरफ देखें तो संत कभी भी इतिहास या हिस्ट्री नहीं लिखता और ना भविष्य में लिखे। इतिहासकार कोई दूसरे ही होते हैं। लेकिन ये जो संत हैं, जिन्होंने, यानी हम उनको सीधे वाल्मीकि जी को कहेंगे, इन्होंने जो अपने हृदय की वाणी लिखी है, इनका नाम उस हिसाब से लिखा जाए या समझा जाए, इनको रत्नाकर कहा गया है। और रत्नाकर एक समुद्र को कहा जाता है। और समुद्र में जो हीरे मोती तहखाने में पड़े हैं, वो बाहर निकाल करके रामायण को चुना, हीरा मोती। और मेरा ये कहना है कि रामायण को समझने के लिए आप कहानी न समझें। कहानी नहीं है ये राम रावण की। अगर आप कहानी समझते हैं, हिस्ट्री समझते हैं, इसको इतिहास समझते हैं, तो आप जीवन आपका खत्म हो जाएगा। आप राम को नहीं जान पाएंगे, ना रावण को जान पाएंगे। आप तो सोचते हमारे जैसा रावण होगा, या जैसे हम पैदा हुए ऐसे राम पैदा हुए, उनका अवतार हुआ है, हम पैदा हुए। आपकी सोच में कितनी खराब बात है ये, टोटल खराब बात है। राम राज बैठे त्रिलोका, त्रि मतलब तीन लोक, त्रिलोका का मतलब अच्छी तरह समझ लो। तीन लोक, त्रि माने तीन, लोका का मतलब लोक, तीन लोक इस शरीर में बैठे। इस शरीर में तीन लोग कौन कौन है? एक तो रजोगुण है, सतोगुण है, तमोगुण है। ये तीन, चौथा लोक है नहीं है।
तो ये मृत्यु लोक जरा अच्छी तरह समझ लेना, ये शरीर मरता है, इसमें 3 गुण घुसे हैं, यानी रजो तमो सतो गुण। तो हमारा ये कहना है कि राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका। हर्षित का मतलब बीमारी थोड़ा होता है, हर्षित का मतलब जंगल थोड़ी होता है, हर्षित का मतलब खुशी होता है कि जब राम राजा अपने आसन में बैठ गए तो तीनों लोग खुशहाल, यानी मतलब प्रसन्न चित्त हो गए। तो प्रसन्न क्या हुआ, हमारा रजोगुण हो गया, जो रजोगुण का मतलब निर्मल करना, सतोगुण हो गया यानी सत्य रास्ते पर है, तमोगुणी को मतलब होता है यानी सब चीज अनैतिकता खत्म करना। ये तीनों खुश हो गए। तो खुश कौन हुआ, खुश हम हुए। तो राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, यानी सारे कष्ट क्लेश हमारे चले गए। कब, जब मेरे हृदय में राम राजा बैठ गए। राम राजा है और राम प्रभु है, राम हमारे सब कुछ है, दुनिया के मालिक अंतर्यामी सब कुछ है। उनको ओम के नाम से भी जाना जा सकता है, उनको ब्रह्म के नाम से भी जाना जा सकता है। उनका नाम अंतर्यामी है, वो दुनिया के स्वामी है, वो सच्चिदानंद है। जहां पर आनंद की बौछारे बौछार हो, आनंद का सागर हो, वो है हमारा नारायण। तो हमारा ये कहना है कि सोने की लंका हर मनुष्य दान कर सकता है और वो दान नहीं कर रहा है। अब इस शरीर को देखो, अपनी आंखें पता करो कि कितने की बिकेंगी, अपने अंदर की पुर्जा पता करो कितने में बिकेंगे। अपने जो भी अंग हैं बिक जाते हैं, ये बेच के समझ सकते हो कि अगर बेचा जाए तो कितने। ये शरीर ही सोने की लंका है और आजकल धातु यानी सोना, और ये शरीर सोना भी मांगता है। एक वो कलयुग जो था वास कर गया राजा परीक्षित के मुकुट में, राजा परीक्षित के मुकुट में यानी वास कर गया कलयुग, अनैतिक काम कर दिया। और आपकी भी आज चाहत है, आज आप देवी की आरती गाते हैं, नहीं मांगते धन और दौलत, नहीं मांगते चांदी सोना। आप तो भजन गा रहे, किसको सोना चांदी नहीं चाहिए इस समाज में। सब भूखे बैठे हैं, ये जो भूखे बैठे हैं, ये प्यासे बैठे हैं, सोना चांदी कैसे मिले, रात मिले चांदी में दौड़ रहे हैं रात और दिन। इसलिए शंकर जी एज ए संत, उन्होंने ये सोचा कि संत को ये सोना चांदी नहीं चाहिए, इसका तिरस्कार कर दिया। और उस भोगी ने यानी रावण ने उसने ले लिया। आप भी भोगी हैं क्योंकि आप सोना मांगते हैं, चांदी चाहिए, रुपया चाहिए, लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं। यानी दीपावली के दिन लक्ष्मी जी का ज्यादा करोगे, क्यों आप ताला अपने बक्सा का ताला खोल देते हो ताकि लक्ष्मी हमारे बक्से में आके भर जाए। ये आपके अंदर सोच है। और जो लक्ष्मी का पूजन करता है वो झूठ बोलने से लेके सारे अनैतिक काम करता है। मेरा क्या कहना है, मेरा ये कहना है कि रावण को, इसीलिए रावण आजकल हर मनुष्य है जिसके पास 5 विकार और 5 विषय ये घुसे बैठे हैं, उसका नाम दशानन। 10 का मतलब 5 5 10, आनंद माने सर होता है। अगर किसी ने न समझाया हो तो मैं गजानन कह रहा हूँ। गजानन गणेश जी को कहा जाता है, और अगर पंचानन कहा जाए, चतुरानन कहा जाए तो ब्रह्मा जी को कहा जाता है, यानी 4 सर वाले या 5 सर वाले। वही हम कह रहे हैं कि अपने अंदर की जो लालसा है, अपने अंदर की जो सोच है, लालच है, वो सब खत्म करके प्रभु के चरणों में अगर लग जाते हो तभी आपका जीवन कृतार्थ होगा। इसलिए आप अपने अंदर की जो लंका है सोने की, एक तो सोना ये होता है कि बुद्धि जगा लो और प्रभु के चरणों में लिपट जाओ, अपना जीवन बना लोगे। या एक सोना वो होता है सोना चांदी जिसका नाम है लोभ, लालच जिसका नाम, और साफ कहा गया लालच मौत के रास्ते में लेके जाता है, ये कहा गया है। इसलिए हम सबसे प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जो तुम्हारे अंदर है वो रावण को दान कर दीजिए, क्योंकि यहाँ रावण हर मनुष्य हो गया है, गली गली रावण घूम रहे हैं। इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप अपने अंदर की लालच
यानी काम, वासना, क्रोध और लालच, ये 3 चीजें गीता में भी वही चीज 16वें अध्याय में कही गई है। वही हमारे कबीर साहब भी बोल रहे हैं, वही हमारे रैदास बोल रहे हैं, वही हमारे नामदेव बोल रहे हैं, वही तुलसीदास भी कह रहे हैं सुंदरकांड में कि काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, नरक के रास्ते हैं। तो हम सब लोगों से यही प्रार्थना कर रहे कि आप सब लोग क्यों नरक का रास्ता अपनाए हैं, यानी सीधे सीधे प्रभु के चरणों में जाओ, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पियो और देख पर आई चोपड़ी मत ललचावे जीव। तो मेरा ये कहना है, प्रभु के चरणों में रहो और शांति से रहो। लालसा जो है वो अपनी चीज खत्म कर दो, यानी दान कर दो। समझ में आया सभी लोगों को? अच्छा, चलो ठीक है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।